अभी वैष्णो देवी में आप जाएंगे तो वैष्णो देवी में भी एक नवाज पड़ता है, माँ दुर्गा के मंदिर पे शौच करके दिखाता है। राम मंदिर में 3 विधर्मियों के द्वारा नमाज पढ़ के अल्लाह अकबर का नारा लगा दिया गया। भारत सरकार सख्त कानून या तो बनाए या फिर हिंदू बनवाएगा। फिर कानून के नाम पर हिंदुओं के साथ छल कपट किया गया और हिंदुओं को ही 2म दर्जे की नागरिकता में बांधकर विवश किया गया। देखिए, आग तो बांग्लादेश में लगी हुई है, हमें बांग्लादेश में लग रही आग पर ध्यान देना चाहिए। और पूज्य महाराज जी सुरक्षित हैं और उनके ऊपर राधा रानी जी का आशीर्वाद है और वो घटना है। मेरा एक ही मानना है, देश के अंदर मुद्दे से भटकाने का प्रयास जो नैरेटिव बनाया जाता है वो नहीं करना चाहिए। बांग्लादेश में निरंतर 17 से 18 दिन में 15 से 16 लोगों की निर्मम कर दी गई। हाँ जी, तो हमें बांग्लादेश की आग पर ध्यान देना चाहिए। और उन सब लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि महाराज जी के यहाँ लगी आग वो महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वहाँ राधा रानी जी के आशीर्वाद से वो सुरक्षित हैं। लेकिन जो बांग्लादेश में आग लगी है ना, उस आग पर एक बार अपना मुख खोलिए, क्योंकि जो आग लगाने का कार्य आप अपने मुख से कर रहे हैं ना, मुझे लग रहा है कृपया एक बार बांग्लादेश पर भी बोलिए। देश के अंदर हम लोग देख रहे हैं कौन किस नैरेटिव की ओर क्या अपने आपको दिखाने का प्रयास कर रहा है, कैसे मुद्दों से भटकाने का प्रयास हो रहा है। देश के अंदर तुर्कमान गेट पे ही अगर आप देखेंगे तो पत्थरबाजी हो जाती है, पुलिस को पत्थर मारा जाता है और उसके बाद उन्हें बचाने वाली भी गैंग आ जाती है जो कहती है कि बच्चे थे, बाहर से आए थे। अभी वैष्णो देवी में आप जाएंगे तो वैष्णो देवी में भी एक नवाज पड़ता है, उसे भी मानसिक बीमार बताया जाता है। अभी माँ दुर्गा के मंदिर पे एक विधर्मी शौच करके दिखाता है, उसे भी बीमार बताया। राम मंदिर में 3 विधर्मियों के द्वारा नमाज पढ़ के अल्लाह अकबर का नारा लगा दिया गया, उसे भी मानसिक बीमार बताया गया। मैं कह देना चाहता हूं, जो लोग इन घटनाओं को केवल मानसिक बीमारी बता रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, उल्टी किताब पढ़ने वाले ये सारे के सारे मानसिक बीमार हैं, जिन्हें अपराध नहीं दिख रहा, जन भावनाओं का खिलवाड़ हो रहा नहीं दिख रहा, केवल और केवल बचाव करने के लिए मानसिक बीमारी का बहाना बना रहे हैं। हमारे देश में हिंदुओं की जन भावनाओं का सम्मान अगर वो नहीं कर रहे हैं तो भारत के नेताओं को कोई अधिकार नहीं है हिंदू मुस्लिम भाईचारे की ढपली बजाना हमारे बीच में। हम हिंदू ही भाई बहुत हैं, हमें जरूरत ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है किसी भी विधर्मी की कि वो हमारा भाई हो, क्योंकि वो अपनी बहनों के तो भाई नहीं बन पा रहे, अपने माता पिता को तो नहीं जान पा रहे। तो भाई हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। भारत सरकार सख्त कानून या तो बनाए या फिर हिंदू बनवाएगा फिर, क्योंकि हमने देख लिया 70 साल में कानून के नाम पर हिंदुओं के साथ छल कपट किया गया और हिंदुओं को ही 2म दर्जे की नागरिकता में बांधकर विवश किया गया। लेकिन ये भी तो इस सवाल खड़ा होता है यहाँ पर कि एक हिंदू भी तो एक हिंदू की रक्षा करने नहीं आता है जब वो उनकी आंखों के सामने रहा होता है। देखिए, जब शिक्षा में मैकाले की शिक्षा और सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाया जाएगा तो हिंदू की रक्षा छोड़िए, हिंदू अपने परिवार को भी नहीं बचा पाएगा। सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षा। सरकारों की जिम्मेदारी है हिंदुओं को, उनके परिवार को वो शिक्षा दें जिसके हम अधिकारी हैं। हमें हमारी सनातन संस्कृति की शिक्षा चाहिए, ना कि किसी मैकाले की। भारत के अंदर संस्कार संस्कृत से हैं, हमारे गुरुकुलों से हैं, साधु संतों के हम वंशज हैं, हम उनकी शिक्षा के उत्तराधिकारी हैं। हमें उन शिक्षाओं से तो वंचित रखा है और इस वंचित रखने में सबसे बड़ा योगदान सरकार के उन छलकपटी नेताओं का है जिन्होंने अकबर को महान, औरंगजेब को महान, शाहजहां को महान बताया। लेकिन महाराणा प्रताप कौन थे, क्या थे, पृथ्वीराज चौहान कौन थे, शिवाजी महाराज कौन थे, उन्होंने किसी के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया। तो ये आपको दिख नहीं रहा हिंदुओं के साथ 2म दर्जे का व्यवहार हो रहा है। टैक्स हमसे लेंगे, अनुदान मदरसे में देंगे, मदरसा अनुदान के नाम पे जिहादी को पढ़ाएगा और लव जिहाद में हिंदू की बेटी को फंसाएगा। तो जिहाद तो चारों तरफ हो रहा है, समझ रहे हैं आप। तो इतिहास बदला भी तो जा सकता है। जो तो बच्चों को आज पढ़ाया जा रहा है मुगलों के बारे में, वो रामायण और गीता के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया गया? इतिहास बदला नहीं जाता है, इतिहास बनाया जाता है।
भारत के लोगों ने इतिहास सदैव बनाया है, तलवार के दम पे बनाया है। याद रखना, कलम से तो केवल लिखा जाता है, सरकारें संज्ञान ले, नहीं तो आने वाला समय फिर से इतिहास दोहराया जाएगा और इतिहास बनाया जाएगा।